Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 2.5 given in the NCERT science book of grade 9. So let's start this activity. So this activity has been taken from chapter 2, that is matter around us pure, right? इसमें basically हम ये सीखेंगे कि cream को कैसे separate करते हैं milk से, right? Now in this activity you are supposed to take small full cream milk in a test tube. फुल क्रीम मिल्क कौन सा मिल्क होता है? जैसे आपके पास ऐसे यू गो टू द मार्केट, या हम ये भी कह सकते हैं जैसे जो डेयरी होती है या जिनके घर में गाय भैंस होती है, वो वाला आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है, राइट? नाउ यू आर सपोज टू पुट दैट इन अ टेस्ट ट्यूब. सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 minutes. सो सेंट्रीफ्यूज का मतलब ये होता है कि हमने उस दूध को हिलाना है बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन. सो सेंट्रीफ्यूज में बेसिकली ये होता है उसमें वो जो भी हम लिक्विड डालते हैं वो एक सेंट्रल जो है हम कह सकते हैं कि एक गोलदार मूवमेंट उसमें घूमता है. जैसे कि हमारे पास ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर में हम चीज़ देते तो वो चीज़ गोल गोल घूमती है. सो सेंट्रीफ्यूज का मतलब ये होता है कि सेंट्रीफ्यूज जैसे पास ग्राइंडर है, हम उसमें कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको हमने वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज इट फॉर 2 minutes. If a centrifuge machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. तो जिनके घर में एग खाया जाता है तो वो लोग एग बीटर भी यूज़ करते हैं ना, वो वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम मधानी बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. मिल्क चर्नर बेसिकली मधानी को ही बोलते हैं. सो आप उसको करते हैं. बेसिकली हमने मिल्क को गोल गोल घुमाना है, right? If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese from milk. अच्छा, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं क्रीम फ्रॉम मिल्क. तो आपको ये जैसे आप डेयरी में भी देख सकते हो, आप घर पे भी देख सकते हो. बहुत सारे घरों में आजकल होता है, क्योंकि मोस्टली जो पीपल प्रेफर टू हैव मिल्क दैट इज़ विदाउट फैट, है ना. तो एक जो ये आप इसको आपको ये सीखने को मिल जाएगा, और दूसरा ये भी आपको पता करना है कि चीज़ कैसे बनता है मिल्क का. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क? जैसे जैसे आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, घुमाओगे तो दूध को, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे जो मलाई है या फैट है वो दूध के ऊपर आ गई है, जबकि दूध जो बिना मलाई के था वो नीचे रह गया. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मिल्क है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है. मिल्क को कंप्लीट फूड भी बोला जाता है. उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, एवरीथिंग इज़ इन ऑप्टिमम अमाउंट. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट फूड, है ना. छोटे बच्चों को दूध भी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो कंप्लीट फूड होता है छोटे बच्चों के लिए. तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है. तो ये एक रूल है नेचर का कि जैसे ही हम जो हाई डेंसिटी वाली चीज़ है वो नीचे रहेगी और जो लो डेंसिटी वाली चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी. सो फैट बीइंग लो डेंसिटी, फैट हैविंग लो डेंसिटी, इट कम्स अप. तो जो उसमें मलाई थी, जो फैट थी, वो ऊपर आ जाएगी. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क? सो आप लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूजन ऑफ द मिल्क सेपरेट्स देम इनटू स्किम्ड मिल्क एंड क्रीम एट द टॉप. स्किम्ड मिल्क जो दूध बिना मलाई के है वो नीचे रह जाएगा, क्रीम एट द टॉप जो मलाई है वो ऊपर आ जाएगी, राइट. एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस. ऐसा क्यों हुआ कि जो क्रीम है वो दूध से सेपरेट हो गई? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में हैव डिफरेंट डेंसिटी. जैसे मैंने आपको बताया कि दूध में डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट डेंसिटी होगी. व्हेन सच अ मिक्सचर इज शेकन विगरसली, लाइटर पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट एंड फ्लोट. तो यहाँ पे क्या थी? फैट थी, वो दैट वाज लाइटर, सो इट फ्लोट ऑन द सर्फेस. मिल्क फैट्स आर लाइटर देन रेस्ट ऑफ द मिक्सचर. एज ए रिजल्ट व्हेन वी शेक मिल्क विगरसली, मिल्क फैट सेपरेट एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द टॉप, राइट. इससे हमें ये भी बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ना आपका, ये एक्टिविटी है, ये हमें ये बताता है कि वी कैन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट डेंसिटी. एक मिक्सचर में अलग अलग डेंसिटी के कंपोनेंट हैं तो उनको सेपरेट कैसे करना है? वी कैन सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. तो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जैसे आपका कभी आपको ब्लड टेस्ट करवाया हो, आपने यूरिन टेस्ट कराया हो, तो वहाँ पे भी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन
प्लाज्मा, इन सब कंपोनेंट को अलग अलग जब उन्होंने आपको रिपोर्ट देते हैं, उन्होंने अलग अलग जो है कंपोनेंट उनको सेंट्रीफ्यूज करके ही अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर स्टडी की होती है। सो यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगेशन काम आती है ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्लड की जो यूरिन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट हैं, उनको स्टडी करना हो, देन दे ऑल्सो यूज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पे यूज़ होती है? इन डेयरीज, जैसे कि जिनको वो जो कम फैट वाला दूध लेना होता है वो कम फैट वाला लेते हैं, जिनको विदाउट फैट निकाले वाला दूध होता है वो लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से, और ऐसे इस तरीके को आप घर पे भी देख सकते हो। जब आपकी मम्मा मलाई को शेक करती है ना, दूध को, तो उसमें देखेंगे कि आप जो है घर पे भी जो है बटर कैसे निकाला जा सकता है, आप ये दे सकते हैं। सो इसी टेक्निक को कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वहाँ पे भी यही टेक्निक होती है। सो इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। अब दूसरी बात उन्होंने पूछी है, हाउ दे मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क, या पनीर फ्रॉम मिल्क कैसे होता है? कि दूध है तो दूध में हम क्या करते हैं, उसको उबाल देते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी खट्टी चीज़ डालते हैं, या कर्ड, या उसमें हम विनेगर डालते हैं जिसमें एसिटिक एसिड होता है, या हम क्या डाल सकते हैं, नींबू निचोड़ सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो पनीर है वो ऊपर आ जाता है और जो पानी पानी होता है वो नीचे रह जाता है। सो दैट्स हाउ then we can separate the cheese from the milk, or this is how this is all about the activity 2.5. I hope you would like it. Thank you so much for watching.